जी, राम राम, राधे राधे सभी को। जय माता की, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस आज है नौमी और हम बना रहे हैं कन्याओं के लिए प्रसाद। तो हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं और सब्जी, छोले की सब्जी बना दी है मैंने यहाँ पे, और हलवा बनाऊंगी लास्ट में। कनिष्का भी नहा ली है, जोत बत्ती भी कर दी है मैंने गाइस। और वानी नहीं है तो वानी की कमी बहुत ही खल रही है, तो अकेले कनिष्का भी आई है नहा के, और वरना वानी बहुत हेल्प कराती है मेरी हर एक चीज़ में। तो अब के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। होएगी वो तो 6-7 साल बाद। मम्मी मुझे आता है हलवा, मैं बना दूँ? नहीं, हलवा तो वही बनाती है गाइस, और इतना टेस्टी बनाती है वो बहुत। तो गाइस आप बताओ, अगर मुझे मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अच्छा बनाऊंगी? हाँ सही बात है, पर अभी मैं तेरे को जिम्मेदारियां नहीं डालती। खूब खेल मस्ती कर, तेरी बहन भी करा लेती है थोड़ी बहुत हेल्प, वो उससे भी मैं ज़्यादा नहीं कहती। वो अपनी खुशी में जो भी उसको खाना बनाने का मन करता है ना वो बना लेती है वो। बाकी जोर किसी बात का नहीं है, मैं खुद बनाती हूँ, खुद करती हूँ, क्योंकि हमारा बचपन हम खेल नहीं पाए काम के चक्कर में। और तुम लोग तो आराम से सो कर उठती हैं, मेरी बेटियां रानियों की तरह अपनी माँ के राज में। पता नहीं सास का राज कैसा होगा। और गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, मैं अभी अपनी घर की खाऊंगी सबसे पहले। मुझे मिले हैं ये, और मम्मी बना रही है प्रसाद। और गाइस हमारी खेतरी भी अच्छी आ गई है। वानी कह रही थी मम्मी हमारे हमेशा से होती है खेतरी, तो पता नहीं कैसी आएगी। मैंने कहा बेटा पहले मैं भी बोती थी, अच्छी आएगी। मैं दिखाऊं? अच्छी आई है, एक साइड को भी हो गए, इतने लंबे हो गए। गाइस मम्मी और मैंने बोए थे। तो अभी आ जाएगी वो 1-2 दिन में। सोनू दीदी के घर गई अपनी बुआ के, बड़ी वाली बुआ जी के। तो बड़ी वाली बुआ जी के घर ही जाते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ के हैं ना। साथ के तो नहीं है, बड़े हैं, पर मतलब उनके बराबर के ही हो गए ना, तो वो लोग खेलते हैं एक साथ, खेलते हैं और मतलब एक साथ अच्छा लगता है उन्हें, बराबर जैसे ही रहते खेलते हैं, भी है, पर वो हाँ बैट बॉल खेलते भी हैं। वो तो कह रही हूँ एंजॉय करते हैं। अब आ जाएगी 1-2 दिन में। तो वही चलिए आगे आपको दिखाते हैं। कंजकाओं का तैयारी कर रहे हैं, और अब की बार ना कंजका हम थोड़ी लेट कर रहे हैं, क्योंकि नौमी अष्टमी एक है ना, तो नौमी थोड़ा बताया कि लेट है, 11 बजे तक शुभ मुहूर्त है। तो गाइस मेरा हलवा भी बनकर रेडी है। वजन चल रहे हैं, मैं पहले अपने वजन कम करके आती हूँ। तो गाइस वजन मैंने कम कर दिए, आवाज़ आती है ना पीछे से। तो हलवा मेरा सब कुछ बना दिया है मैंने, बस हलवा भी रेडी है मेरा बनके। तो गाइस बड़ी याद आ रही है अपनी बेटी की, मेरी बेटी बनाती है ऐसे हलवा, बड़ा ही टेस्टी बनाती है वो। चलाती जाती है। अभी ड्राई फ्रूट डालूंगी इसमें, कनिष्का गई है। तो गाइस यहाँ पे मेरा नवरात्रे के लिए बना रही हूँ हलवा। तो वानी चली गई थी बुआ के घर, तो मैंने ना 3-4 साल में पहली बार हलवा बनाया, क्योंकि वानी ना बड़ा टेस्टी हलवा बनाती है, तो वो ही बनाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे पूड़ी वगैरह बना के, और अब के नौमी अष्टमी एक थी, तो 11 बजे का शुभ मुहूर्त था, तो मैंने 11 बजे तक कंजकाएँ बिठाई थी। और वरना मैं सुबह सुबह ही बिठा देती हूँ, जैसे कि जल्दी 4 या 3 बजे उठ जाती हूँ मैं जिस दिन नवरात्रे नौमी होती हैं। और पूरे नवरात्रों में मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे उठती हूँ। 5 बजे तक पूजा वूजा हो जाती है, नहा के पूरा घर साफ करके। और मैंने हलवा देखिए कितना खिला खिला बनाया इसको, मतलब चलाते रहो एकदम घी छोड़ देता है। सुंदर कन्याएं आई हैं, छोटी छोटी, और कितनी प्यारी प्यारी। सिन्नू व्लॉग बनाइए मेरा इसके साथ। अपने पास रखी से ये अपनी दादी के साथ रहती है। तो ये देखिए छोटी छोटी देवियाँ आई हैं, कितनी ऐसे भागी डोल रही हैं घर में, इन्हें पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ रहा, कोई भी अपनी जगह पे नहीं बैठ रही, बिल्कुल छोटी छोटी हैं।
और पूरे घर में घुस के कभी जिसका जो जी चाह रहा वही फैला रहे। और इनको मैं पकड़ पकड़ के ला रही, बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी दादी दादियों को लेके आई हैं, जब जाके ये बैठी हैं। और ये तो बिल्कुल राधा रानी के पीली फ्रॉक वाली, देखिए कैसे चलेगी जैसे राधा रानी छोटी सी बचपन में चलती हैं, हाथों को टेक के ऐसे चल रही। और इतनी प्यारी है, गोदी में ही नहीं आ रही। और सब इतर पितर बैठे हुए हैं, कैसे लाइन से कोई भी नहीं बैठा है, सब अपनी मर्जी से। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इनकी टीका लगाया हमने और मम्मी ने कलावा बांधा है। इनके सबके पैर मैंने धुलाए। तो वो देखिए छोटी सी गिर भी गई है, देखिए राधा रानी की तरह चल रही है। उसके तो मुझे पीछे पीछे ही भागना पड़ रहा था। दो बिल्कुल छोटी छोटी थी ना, एक साइज़ की 3 थी। इन तीनों ने इतना धूम मचाया कि कभी किसी पकड़ के लाऊं, क्योंकि बच्चे हैं, गिर ना जाएं। तो यहाँ पे बड़े ही सुख शांति से पूजा पाठ करी हमने, कंचकाएँ बिठाई और माता रानी का नाम लेके इन लोगों को विदा किया है हमने, पैर वैर छू के बड़े सम्मान के साथ। और अपने बच्चों को भी बैठाया था सबको। और 2-3 लड़के भी थे अपने, पहले तो मिल नहीं रहे थे, फिर बहुत सारे मिल गए। फिर मम्मी और मैं जाते हैं माता पे, जो हमारी अठावरी होती है वो माता पे ही चढ़ती है। तो यहाँ पे पहले हम गए चौराहे वाली माता पे, और फिर हम चामड़ माता है हमारे यहाँ पे, वहाँ हम ज़रूर जाते हैं त्योहारों पे, मम्मी और मैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूजा की है। चामड़ मैया की पूजा करने के बाद फिर हमारा व्रत समाप्त होता है 3 days later. तो जी यहाँ पे फिर नवमी के 2-3 दिन की बात है, ये ब्लॉक है मेरा। तो यहाँ पे वानी नहीं थी, तो मैंने ये भी इकट्ठा करके रख लिया है बना के, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरी भांजी के यहाँ जा रहे हैं और आप सबको मैंने राम राम की है। सब लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, मैं भी हो गई हूँ। और भांजी के यहाँ कुछ फंक्शन है लटेरी का, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और सब लोग चल दिए हैं हम। तो भांजी हमारी यहीं पे रही थी, जैसे मैं बताती हूँ, मेरी बड़ी वाली ननद की बेटी यहीं पे रही है। तो कुछ भी होता है तो हम लोग सब, उसकी ननसाल से भी दोनों हम लोग, मामियाँ नानी सब, मामा सब जाते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वाली ननद की बेटी है, तो सारे बच्चों में पहले शादी हुई है। तो वहाँ पे ये हमारे समधी लोग हैं, इनको हार वगैरह पहनाया है, लोग लटेर हुए हैं जॉब से। तो यहाँ पे जीजा जी हैं, ये इनको हार पहना रहे हैं। फिर हमारे देवर वगैरह ने भी पहनाया और मम्मी थी, मम्मी ने भी पहनाया। ये तो दीदी है मेरी बड़ी वाली ननद हैं, इन्होंने पहनाया। फिर हमारी मम्मी वगैरह ने पहनाया। और जो हमारी समधन है वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारी भांजी की दादी सास और दादा ससुर जी हैं। ये हमारी समधन तो हमारे जैसी उम्र की हैं, बड़े बेटे हैं उनके, जैसे आसी हमारी बड़ी बेटी है। तो यहाँ पे अब मेरे देवर पहनाएंगे, क्योंकि मम्मी ने तो उनको पहनाया था समधन जी को, और देवर ने उनको पहना दिया था दादाजी को। और सब लोग ही गए थे, हम, मेरी नंदे भी गई थी। और बड़ा ही मान सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। जो हमारी समधन जी हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं, आगे पीछे लगी रहती हैं और एकदम यंग हैं वो। और अभी ठंडों में उनके भांजी के ससुर जी गुजर गए थे हमारे, तो बेचारी यंग हैं, हमारी उम्र की हैं। और ये बेटा और भांजा खड़े हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग भी फ़ोटो खिंचवाओ, याद रहेगी आए तो। लेकिन यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, क्योंकि ये नहीं गए थे ना, तो मैंने मम्मी के साथ ही खिंचवाई है। हमने सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई है। ये साइड में पीली चुन्नी वाली हमारी समधन है, तो हम लोग सब खड़े हुए हैं। मैंने कहा आप भी हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ। तो अपने ससुर जी से घूंघट कर रही थी। ये हमारा छोटा बेटा है, सबसे छोटा, ये हमेशा कॉमेडी करता रहता है। तो फिर उसके बाद में सब ने ही, और ये भांजी की बेटियां हैं, 2 बेटी हैं हमारी भांजी की, तो छोटी सी है। खाने को, बच्चे को खाया तो जाएगा नहीं, और खाने को देख देख के प्लेट को ही खींच लिया, जैसे उसको गोदी में लेके बैठे। और छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक को देख के। और ये मेरी भांजी है, उसकी बेटी हैं, दोनों बड़ी प्यारी हैं। एक ये है, देखिए कैसे कोल्ड ड्रिंक को कर रही है ये। तो कह रही पहले मुझे पिलाओ, और गिलास फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक हटा दी तो रोने लगी। और खाने की प्लेटें ला के रखी सबको। ये बड़ी वाली बेटी है, 2 बेटियां हैं उसकी, प्यारी प्यारी सी। और छोटे से बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। हमारे जब मेरी शादी हुई थी, इतनी जितनी बड़ी ये बेटी है, इतनी बड़ी थी मेरी भांजी, और अब 4 साल की थी। और अब उसकी भी बेटियां, ये भी 3 साल की है। और यहाँ पे बच्चे लोग हैं। फिर हमने खाना पीना खाया और उनका जो भी मान सम्मान है वो करा, अच्छे से मिले, 1-2 घंटे बैठे। और गाँव का माहौल है, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। खेत वेत थे और खाने में बड़ा ही टेस्ट था।
मटर पनीर थे, वेज थी, वो सब्जी थी मिक्स वेज, तो मतलब खाने में बड़ा ही टेस्ट था। और उसके साथ में रायता मिल जाए तो एकदम मज़ा आ जाता है। और इसको देखिए नुन्नी को कैसा रोटी खाता है, अपने हाथ से खाता है। ये इतना छोटा सा है, लेकिन इसे हम अपने हाथ से खिलाएंगे तो अपने हाथ से नहीं खाएगा ये, हमारे हाथ से अपने हाथ से ही अपना पेट भर लेता है। इसमें ये बहुत अच्छी आदत है। जैसे बच्चे खाते नहीं है, माँ बाप ना खिलाएं, तो ये अपने हाथ से ही बचपन से ही खाता है। चावल लेता है ना, चम्मच में चाहे बिखर जाए लेकिन ये खा लेगा। तो ऐसे ही कहते हैं ना, मिलते जुलते हैं सबसे, तभी प्यार बना रहता है रिश्तों में। तो सभी रिश्ते निभाने पड़ते हैं, हर जगह जाना चाहिए। तो ऐसा होता है, कभी कभी मिलते जुलते हैं तो अच्छा लगता है। तो बड़ा ही अच्छा लगा हम लोगों को। ये बच्चे हैं हमारे, फिर हम घर गए, वहाँ से घर पे लेके गए थे, तो थोड़ी देर घर बैठे 1 आध घंटे। फिर भांजी ने चाय पानी बनाई, है हमारी भांजी का ही कमरा है। फिर चाय वाय पी के मैंने कहा अब हम निकलते हैं, जल्दी, दूर है बहुत है, नजफगढ़ बहुत दूर है। तो हम लोग फिर जल्दी से 2 घंटे में ही निकल गए थे। और जाते जाते भी जाम इतना होता है, सड़क पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती हैं, इतनी गाड़ियाँ दिखती हैं कि पूछो मत। पहले तो इतना भीड़ भाड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत भीड़ भाड़ है। और कहते हैं ना, शहर से ज़्यादा गांव मोहल्ले बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे खेत वगैरह थे, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, हरा हरा। देखिए, मुझे तो अपने गांव की याद आ गई। हमारे गांव में हम जाते थे ना, तो ऐसे खेत वगैरह दिखते थे। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल हमारे गाँव जैसा है। तो जैसे हमारा यहाँ पे बदरपुर में है, उसी तरह से ये भी दिल्ली के पास का गांव है। तो अच्छे लगते हैं, बड़ी हरियाली है, खेत है। तो हमारे यहाँ तो खेत वेत। तो इनके यहाँ पे एक बर्फ़ी वाला है, ये इसकी मिठाई मेरे बेटे को बड़ी पसंद है। तो जब भी आते जाते हैं तो मिठाई ख़रीद के लाएगा। गाड़ी रोकी, मिठाई खाने के लिए डब्बा लेके आया सब बच्चों ने। The next day. अब खानी करेगी मेरा टाइम पास, नहीं तो मैं अकेली थी। मैंने कब से उठा रही, उड़ जाओ रही तुम्हारी बुआ को। आज मैं भी वहाँ पे बोर हो रही थी, मैंने सोचा मामी के पास ही चली जाऊँ, थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, सही है, ब्लॉग बना दूँगी उनका। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह देखिए सब कर लिए, पालक भी पीस ली है। और इसमें थोड़ी मटर भी डलेगी, आप देखिए मेरा मटर भी मैंने धो कर रख ली है। और पनीर ले आए, चलिए अब अपना पनीर काट लेते हैं। कल हम शादी में थोड़ी गए थे, आशी के यहाँ गए थे, उसके दादा ससुर लटेर हुए। मैं कह रही हम गए शादी में, शादी में नहीं गए थे हम गाइस। मेरी भांजी है ना, उसके दादा ससुर जी लटेर हुए थे, तो हम वहाँ गए थे। तो हमारी भांजी वहीं रही है ना, ये पूजा वाला भी है। तो हमारी भांजी हमारे घर ही रहती थी, तो हम उसकी ससुराल में कुछ भी होता है ना, सारे लोग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे काट लेती हूँ पनीर को। और हम ना सारे के सारे ही जाते हैं, सब लोग गए थे, क्योंकि हमारी भांजी हमारे यहीं पे रही थी छोटेपन से ही। तो उसके ससुराल में कुछ भी होता है तो हम जाते हैं। और अभी तक मतलब प्यार भी है, भांजी के भी जाते हैं, नंदों के भी जाते हैं, सारा ही परिवार हम लोग जाते हैं। खाया रायता, और मतलब यही था वहाँ पे, पनीर, मटर पनीर, छोले चावल वेज था सब। हाँ, तो इस वजह से मैंने आज पालक ले ली है। मैंने कहा मेरे नंदोई जी है ना, उनको पालक पनीर बहुत पसंद है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो रक्षाबंधन पे ना मैंने उनके लिए पालक पनीर बनाए थे, रक्षा ना भैया दोज पे। तो कहते हैं, तो मैंने खाना डाल के दिया सबको, तो कह रहे भाभी ने मैंने फ़ोन कर दिया था पालक पनीर बनाना, बड़े खुश हो गए। तो मेरी नंद सोच रही सच में ही करा है, उनका नहीं मजाक कर रहे हैं, वो नहीं करा, कह रहे मेरी पसंद है ना, उनको फेवरेट है। हाँ फेवरेट है ना। तो फिर मैंने इसी वजह से मटर रखी थी मेरे पास में 1 किलो, पर मैं फिर भी पालक लेके आई हूँ, क्योंकि भाई अगर खाना खिलाओ तो पसंद करती है ना, तब इंसान निपरास हो जाता है अच्छे से। हाँ, मैंने कहा उनको बुलाया मैंने, तो मैंने कहा यहाँ पे पेस्ट तैयार है, इसका भी पेस्ट, और ये प्याज है। यहाँ पर हमारी सारी पनीर कट हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है। पूड़ी बनाऊंगी तेरे लिए, तुझे पूड़ी पसंद है।
तो गाइस पूरा अच्छे से पनीर कट हो चुका है। ये ना इसी में चढ़ा देती हूँ, सारे बर्तन गंदे क्यों करूँ, क्योंकि फिर मुझे अकेले धोने हैं। और दही का बनाऊंगी, रायता का छोड़ जाओ, ये बहुत खराब है उसके लिए गाइस, क्या करूँ। रात को 12 बजे 1 बजे सोए हैं ना हम, बतला रहे थे हम, और मैं लौट गई, मेरे को अपनी वॉक पे जाना था। मेरी आँख खुली थी वही 5:30 बजे उठ गई थी। जैसे ये स्कूल जाते हैं तो मतलब मेरा मन था कि मैं भी ना उठूँ, आज छुट्टी मार लूँ मैं अपनी उसकी। तो फिर 5:30 हो गए, फिर मैं उठी, फिर अब मैं उठ गई, एक बार वॉशरूम में गई थी तो फिर मैं मुँह हाथ धोई, पुरुष करा, 1 गिलास गर्म पानी पिया, अपनी मेडिसिन खाई उसकी थायराइड की, सीधा जूते पहने पार्क में और लगा के आई बड़े पार्क के 5 चक्कर लगाए। और 5 चक्कर लगाने के बाद वहाँ से आते ही पूरे अपने चौतरे की रोड तक आंगन धुलाई करी, पाइप लेके झाड़ू पोछा करे, नहाई और नहाते ही मंदिर में पूजा करी। मंदिर में पूजा करने में 1-1.5 घंटा तक गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं, मैया रानी हैं, सबको स्नान वगैरह कराया, बहुत टाइम लग जाता है। फिर पनीर लेने जॉगिंग करनी अच्छी बात होती है, थोड़ा फैट भी कम होता है, गर्म पानी भी सुबह सुबह पीना चाहिए। मतलब कि मुझे अब आदत पड़ गई, 1 साल होगा जब मैं बीमार हुई। तो यहाँ पे देखिए मैंने पालक पनीर इतना टेस्टी बनाया है, क्योंकि मेरे नंदोई जी को पालक पनीर बहुत पसंद है। रायता बनाया खाने में, और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे बन रही है चाय जी, मैंने रायते में छौंक लगाया, बच्चों को बहुत ही पसंद आया, कह रहे हैं बहुत टेस्टी है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तो जी राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है लाइक शेयर कीजिए, इसी तरह से आपके साथ अब ब्लॉग आते रहेंगे मेरे। बाय बाय।